सुजाता सृष्टि हैं, तो आइए इनसे सुनते हैं। प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण के लिए हानिकारक। पर्यावरण को बहुत सारी चीज प्रभावित करती हैं, जिसमें एक प्लास्टिक भी है। प्लास्टिक का नाम सुनते ही हमारे चारों ओर प्लास्टिक का जमा अंबार नजर के सामने दृश्य हो जाता है। प्लास्टिक असल में एक कार्बन एटम के लंबे चेन का बहुलक होता है, जो कि बहुलकीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। यह शब्द प्लास्टिक ग्रीक शब्द प्लास्टिकोस से उत्पन्न है, जिसका अर्थ है ढालना। इसका आविष्कार सन 1892 में इंग्लैंड के अलेक्जेंडर पार्क्स ने किया था। हमारे चारों तरफ जो भी प्लास्टिक है, उन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है थर्मोप्लास्टिक। इस प्रकार की प्लास्टिक गर्म करने पर कई रूप ले सकती हैं, जैसे कि पीवीसी, पॉलीस्टीरीन इत्यादि। दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस प्रकार की प्लास्टिक गर्म करने पर उनके अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि सिलिकॉन और बेकलाइट। आजकल प्लास्टिक का प्रयोग बहुत ही धड़ल्ले से किया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्लास्टिक की वस्तुओं का उत्पादन बहुत कम समय में और कम लागत में उपलब्ध हो जाती है और वांछित आकार में बनाने पर भी कोई कठिनाई नहीं आती है। साथ ही प्लास्टिक ऐसा पदार्थ है जो हल्का, संक्षारण के विरुद्ध प्रतिरोध रखने के साथ साथ इलेक्ट्रिक सामर्थ्य का भी विशेष गुण रखता है। इसे विभिन्न रंगों में बनाया जा सकता है तथा इसको पारदर्शी भी आसानी से बनाया जा सकता है। विकिपीडिया के एक शोध के हिसाब से सन 1950 से 2017 ईस्वी तक लगभग 9.2 बिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन हुआ था और 2021 में कुल 400 मिलियन टन प्लास्टिक बना और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले सालों में इसकी उत्पत्ति 1100 मिलियन टन जैसे विशाल मात्रा को छू लेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लास्टिक के कई मायनों में अत्यधिक उपयोगी है और वैश्विक पॉलीमर उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि इसका उत्पादन और निष्पादन पृथ्वी पर सभी जीवन स्वरूपों के लिए एक बड़ा खतरा है। प्लास्टिक के निर्माण के दौरान कई खतरनाक रसायन निकलते हैं, जिससे मनुष्य और साथ ही अन्य जानवरों में भी भयानक बीमारी हो सकती है। इथाइलिन ऑक्साइड, जाइलिन और बेंजीन प्लास्टिक में मौजूद कुछ रासायनिक विषाक्त पदार्थ हैं जो पर्यावरण पर खतरनाक प्रभाव डाल सकते हैं। इसे समाप्त करना आसान नहीं है और यह जीवित प्राणियों को स्थायी नुकसान पहुंचा सकती है। प्लास्टिक में पाए जाने वाले कई एडिटिव्स जैसे फेफ्थालेट्स, एडिपेट्स और यहाँ तक कि अल्कली फेनॉल्स को जहरीले सामग्री के रूप में मान्यता दी गई है। विनाइल क्लोराइड, जिसका इस्तेमाल पीवीसी पाइप के निर्माण में किया जाता है, इसको कैंसर जनक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्लास्टिक आमतौर पर लगभग 500 से 1000 वर्षों में खराब होती है, जिसकी वजह से ये हमारी धरती की सतह पर जमा होती जा रही है और जब जमा होने के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव और जीव जंतुओं पर इसका बुरा प्रभाव पड़ने लगता है, तो उसे प्लास्टिक प्रदूषण कहा जाता है। यह प्लास्टिक प्रदूषण सभी प्रकार के प्रदूषण को बढ़ावा देता है। यह मुख्य रूप से मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को बढ़ावा देता है। आइए हम समझें कि प्लास्टिक प्रदूषण का कारण क्या है। प्लास्टिक महंगा नहीं है, इसलिए ये अधिक उपयोग किया जाता है। इसने हमारी भूमि पर कब्जा कर लिया है। जब इसको समाप्त करने का प्रयास किया जाता है तो ये आसानी से विघटित नहीं होता है और इसलिए वह उस क्षेत्र की भूमि और मिट्टी को प्रदूषित करता है। एक बार ही प्रयोग के बाद अधिकांश लोग प्लास्टिक की बोतलें और पॉलीथीन बैग को फेंक देते हैं। इससे भूमि और साथ ही महासागरों में प्रदूषण दर बढ़ जाता है। मुख्यतः विकासशील और अविकसित देशों में इसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक की बोतलें, त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनिक सामान, खिलौने आदि विशेषकर शहरी इलाकों में नहरों, नदियों और झीलों के जल में निकास को रोक रहे हैं। हर साल दुनिया भर में लगभग 100 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। इसमें से 25 मिलियन टन ना नष्ट होने योग्य प्लास्टिक पर्यावरण में जमा हो रही है। दुनिया भर में लगभग 70,000 टन प्लास्टिक महासागरों और समुद्रों में फेंक दिए जाते हैं। मछली पकड़ने के जाल और अन्य सिंथेटिक सामग्री को जेलीफिश और स्थलीय
और साथ ही जलीय जानवरों द्वारा भोजन समझकर खा लिया जाता है, जिससे उनके शरीर के अंदर प्लास्टिक के जैव संचय हो सकते हैं। इससे श्वसन मार्ग में अवरोध होता है। अंत में इस वजह से हर साल कई मछलियों और कछुओं की मौत हो जाती है। प्लास्टिक प्रदूषण के मुख्य प्रभाव। शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार के प्रदूषण और संबंधित प्रभावों की अधिक संभावना है, क्योंकि इन क्षेत्रों में अधिकांश लोग प्लास्टिक के बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं। हमारे द्वारा फेंके गए गंदे कचरे में प्लास्टिक की थैली और बोतलों को कई आवारा जानवरों द्वारा खा लिया जाता है, जिससे उनकी मृत्यु हो सकती है। प्लास्टिक संचय के कारण गंदगी बढ़ती है, जो मच्छरों और अन्य हानिकारक कीड़ों के लिए प्रजनन आधार बन जाता है, जो कि मनुष्यों में कई बीमारियों का कारण हो सकता है। हमारे घर में पानी की गुणवत्ता बिगड़ती जा रही है, क्योंकि प्लास्टिक में कुछ जहरीले रसायनों जैसे स्टायरीन ट्रिमर, बिस्फेनॉल ए और पॉलीस्टायरीन के उप उत्पाद उपस्थित होते हैं। यह उत्पाद प्रतिदिन पीने के पानी की स्थिति खराब कर रहे हैं। बिस्फेनॉल ए हानिकारक रसायन है, जो जानवरों की प्रजनन प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है। प्लास्टिक के इस्तेमाल में सीसा, कैडमियम और पारा जैसे रसायन सीधे मानव शरीर के संपर्क में आते हैं। यह जहरीले पदार्थ कैंसर, जन्मजात विकलांगता, इम्यून सिस्टम और बचपन में बच्चों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। प्लास्टिक की पानी की बोतलें या खाद्य पैकिंग सामग्री में BPA जैसे अन्य विषाक्त पदार्थ पाए जाते हैं। BPA जब शरीर में प्रवेश करता है तो यह हमारे शरीर को कुछ गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। BPA थायराइड हार्मोन रिसेप्टर को कम कर सकता है। प्लास्टिक के जलने से वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ता है और जहरीली रसायनों का विमोचन, जो कि वायु प्रदूषण का एक कारण होता है। जब इनको रिसाइकल किया जाता है तो मजदूरों की आवश्यकता होती है, जो जहरीली रसायनों में सांस लेते हैं, जिस कारण उनकी त्वचा और श्वसन समस्याओं का जोखिम उठाना पड़ता है। यद्यपि प्लास्टिक से बने सामान सुविधाजनक होते हैं, यह वह समय है जब हमें पृथ्वी पर प्लास्टिक की वजह से होने वाली नुकसान की जानकारी होनी चाहिए, इससे पहले कि हमारी पृथ्वी की तस्वीर और भी बदसूरत हो जाए। बेहतर होगा कि आप इस प्रकार के प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ प्रभावी निवारक उपाय अपनाइए। ऐसे तो बहुत तरीके से हम अपनी पृथ्वी को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त बना सकते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। जैसे कि हम रोजमर्रा की आदतों में प्लास्टिक की थैली के उपयोग में गिरावट ला सकते हैं। हमें शॉपिंग के लिए जितना संभव हो पेपर या कपड़े से बना बैग का उपयोग करना चाहिए और घर पर प्लास्टिक बैग लाने से बचना चाहिए। पानी हमेशा प्लास्टिक की बोतल में रहता है, इसलिए प्लास्टिक की बोतल का पानी खरीदना बंद कर दें। प्लास्टिक के डिब्बे में खाने पीने का सामान नहीं खरीदें, इससे आप जहरीले विषाक्त पदार्थ से अपनी हिफाजत कर सकते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या की गंभीरता को समझना चाहिए। पानी में और भूमि पर फेंके गए डंपिंग प्लास्टिक के परिणाम के बारे में समझना चाहिए। प्लास्टिक के उचित निपटान सुनिश्चित करना चाहिए। जो प्लास्टिक का निपटान किया जाता है वह पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है और उनका इस्तेमाल कई अलग अलग तरीकों में, जैसे बैग, पर्स या पाउच को बनाने में किया जा सकता है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग उपलब्ध है, जो काफी हद तक मददगार साबित हुए हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल लोग जितना कम से कम करेंगे, उतनी ही जल्दी हम प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म कर पाएंगे। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे दोबारा रीयूज किया जा सके। यह परिवर्तन धीरे धीरे हमारी समस्या को कम कर सकते हैं और प्लास्टिक के प्रति हमारे आकर्षण को भी कम कर सकते हैं। इसलिए हमें छोटी छोटी कदम उठाकर प्लास्टिक का उपयोग कम करने में योगदान देना चाहिए। यह वह समय है जब हम कुछ निवारक कदम उठाकर अपने भविष्य की पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए हम सब एकजुट होकर अपनी धरती को इस प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त बनाते हैं। अंत में कदम कदम से प्लास्टिक हटाएं, आओ धरती को स्वर्ग बनाएं। धन्यवाद। दोस्तों, तो निश्चित रूप से आप इस वार्ता को सुनकर प्रभावित होंगे और सोचेंगे कि किस तरह से प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए खतरा बन चुका है और इसको अगर हम चाहे तो न उपयोग करके देश हित में प्रयोग अपना योगदान दे सकते हैं।
प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण के लिए हानिकारक। और अभी ये वार्ता सुन रहे थे, वार्ताकार थी सुजाता सृष्टि।